औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं जॉय स्टडीज़। आज की वीडियो में लेक्चर नंबर 22 CS 402 का डिस्कस करूंगी और यहाँ तक आपका जो मिड टर्म का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कई दफ़ा लेक्चर नंबर 19 तक भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है उन्होंने लेक्चर नंबर 19 तक मिड टर्म का सिलेबस दिया था, लेकिन मैं 22 कर रही हूँ कि हो सकता है 22 भी दे दें। तो यहाँ तक आपने प्रिपरेशन करनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इसके बाद मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मिड टर्म प्रिपरेशन होगी, और इस एक वीडियो में आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर होंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दी गई है समरी, और इसको एक नज़र आपने लाजमी देखना होता है, इससे हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीमेंटिंग एंड कम्प्लीमेंटिंग मशीन्स। तो अब हम इन दोनों की जो एप्लीकेशन है, ये काम है, वो देखेंगे। वंस कम्प्लीमेंटिंग एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन विच आर बेसिकली मेले मशीन। ये आपने याद रखना है कि मेले मशीन के ही दो नाम है, वंस कम्प्लीमेंट एंड इंक्रीमेंटिंग मशीन आर वेरी मच हेल्पफुल इन कंप्यूटिंग। ये कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग होती है या वर्किंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा काम देते हैं। द इंक्रीमेंटिंग मशीन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ मशीन दैट कैन परफॉर्म द एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स की जो एडिशन होती है वो कौन करती है? इंक्रीमेंटिंग मशीन। यूजिंग द कम्प्लीमेंटिंग मशीन अलॉन्ग विद इंक्रीमेंटिंग मशीन। अब ये जो इंक्रीमेंटिंग मशीन है और कम्प्लीमेंटिंग मशीन है, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो फिर क्या होता है? वन कैन बिल्ड अ मशीन दैट कैन परफॉर्म द सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स एज शोन इन द फॉलोइंग मेथड। अब नीचे जो मेथड है उसमें उन्होंने बताया हुआ भी है, लेकिन अगर इस वंस कम्प्लीमेंट को, इंक्रीमेंटिंग और कम्प्लीमेंटिंग को, दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वो क्या काम शुरू कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन भी शुरू कर देते हैं। अब हम देखेंगे इसका मेथड। सब्ट्रैक्टिंग अ बाइनरी नंबर फ्रॉम अनदर। मेथड है टू सब्ट्रैक्ट अ बाइनरी नंबर बी, यानी कि हमने अगर कोई बी नंबर माइनस करना है फ्रॉम ए बाइनरी नंबर ए, यानी कि हमने बी को माइनस करना है किस में से? ए में से। ये आपने देखना है ए माइनस बी एड वंस कम्प्लीमेंट ऑफ बी टू ए। हमने क्या करना है? वंस कम्प्लीमेंट करना है बी का और फिर किस में ऐड करना है? ए में। इस बी का कॉम्प्लीमेंट लेकर इसके अंदर ऐड करना है। इग्नोरिंग दी ओवरफ्लो इफ एनी। ओवरफ्लो की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने की थी, वो आपने एक नज़र देख लेनी है, आपको समझ आ जाएगा। इंक्रीज द रिजल्ट, रिजल्ट को बढ़ा दें इन मैग्नीट्यूड बाय 1। अगर रिजल्ट आ रहा है ना 1 0 1, तो यहाँ पर एक नंबर और हो जाएगा, 0 या 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया है। उसके बाद यूज द इंक्रीमेंटिंग मशीन इग्नोरिंग द ओवरफ्लो इफ एनी। यहाँ पर भी अगर कोई ओवरफ्लो होगा तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अब आगे दिया गया नोट, और ये आपके क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। इफ देर इज नो ओवरफ्लो इन वन, अगर पहले वाले में कोई ओवरफ्लो नहीं है, टेक वंस कम्प्लीमेंट वंस अगेन इन। अगर हमने एक दफ़ा कम्प्लीमेंट लिया लेकिन उसके अंदर कोई ओवरफ्लो नहीं है तो उसका दोबारा से कम्प्लीमेंट ले लें। इंस्टेड दिस सिचुएशन अकर्स व्हेन बी इज ग्रेटर देन ए। अगर ये बी, समझ लें इसकी वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 2 कह लें, अगर ये ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? देन ए इन मैग्नीट्यूड। तो फिर हम क्या करेंगे? ये सिचुएशन कब होगी कि दोबारा हम उसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह ले लें? अगर यहाँ पर बी जो है बड़ा हो ए से। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल दी गई, ये आपने एक नज़र खुद देख लेनी है। अब नेक्स्ट फिर आता है एक नोट। इट मे बी नोटेड दैट द अबव मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब ये जो ऊपर मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन करवाया ना उन्होंने, ये आपने देख लेना है, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आएगी, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी समझा दिया तो ये एग्जांपल इजी होगी आपके लिए। ऑफ बाइनरी नंबर मे बी अप्लाइड टू सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं, ये आपने याद रखना है। विद द चेंज दैट नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी विल बी एडिड टू ए इंस्टेड इन स्टेप 1। तो हम क्या करेंगे? इसका 9 दफ़ा एक चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उससे क्या होगा? ए के अंदर हम ऐड कर सकते हैं इंस्टेड इन स्टेप 1। इसके अलावा यानी कि स्टेप 1 के बगैर अगर हम करें तो उसका 9 कॉम्प्लीमेंट लेकर ये काम कर सकते हैं। अब आता है एक नेक्स्ट न्यू टॉपिक, आप कह सकते हैं स्टार्ट हो रहा है, इक्विवेलेंट मशीन्स। टू मशीन्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रीम। अगर वो एक जैसी आउटपुट स्ट्रीम को प्रिंट कर रही है तो इसका मतलब है कि वो इक्विवेलेंट मशीन है। व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग्स इज रन ऑन देम, एक जैसी इनपुट डालेंगे और एक जैसी आउटपुट आएगी तो उसका मतलब है वो मशीन्स क्या हैं?
इक्विवेलेंट है। अब ये आगे रिमार्क्स दिया गया है, टू मोरे मशीन्स में बी इक्विवेलेंट, दो मोरे मशीन आपस में इक्विवेलेंट हो सकती हैं। सिमिलरली टू मेले मशीन्स में आल्सो बी इक्विवेलेंट, दो मेले मशीन और दो मोरे मशीन भी इक्विवेलेंट हो सकती हैं। लेकिन अब आगे एक कंडीशन दी है छोटी सी, बट अ मोरे मशीन कांट बी इक्विवेलेंट टू एनी मेले मशीन, लेकिन जो मोरे मशीन होगी वो इस मेले मशीन के बराबर नहीं हो सकती। हाउएवर, अगर हम कोई कंडीशन या कोई इस तरह की कह सकते हैं छूट दे दें तो फिर क्या होगा, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय मोरे मशीन, मोरे मशीन के अंदर जो एक एक्स्ट्रा प्रिंट होगा कैरेक्टर, उसको अगर हम इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज कर दें, तो फिर क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ मेले मशीन विच इज़ इक्विवेलेंट टू दी मोरे मशीन। तो हम फिर कह सकते हैं जो मोरे और मेले मशीन है दोनों बराबर हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या होगी, अगर जो मोरे मशीन का एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है उसे इग्नोर कर दें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि मोरे इक्विवेलेंट टू मेले मशीन किस तरह से हो सकता है। तो ये किस तरह का आप कह सकते हैं थ्योरम होगा, आप इसको प्रूव करेंगे। तो अब हम देखेंगे इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, फॉर एवरी मोरे मशीन देयर इज अ मेले मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट, हर मोरे मशीन में एक मेले मशीन हो सकती है कि वो इसके बराबर है, इग्नोरिंग दी एक्स्ट्रा कैरेक्टर प्रिंटेड बाय दी मोरे मशीन, मोरे मशीन के अंदर याद रखना हमेशा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आएगा, उसको अगर हम निकाल दे तो वो मेले मशीन के बराबर हो जाएगा। अब इस चीज को प्रूव कैसे करना है, लेट एम बी अ मोरे मशीन, एम को बोल देते हैं कि वो क्या है, मोरे मशीन है। देन शिफ्टिंग द आउटपुट कैरेक्टर कोरस्पोंडिंग टू ईच स्टेट, जो आउटपुट कैरेक्टर है हर सामने वाले स्टेट के, उसको क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे टू द लेबल ऑफ कोरस्पोंडिंग इनकमिंग ट्रांजिशन। इनकमिंग का मतलब है ये ट्रांजिशन जा रही है यहाँ से इस तरफ, इनकमिंग हो रही है, यहाँ स्टेट पे खड़े होंगे तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांजिशन है इनकमिंग हो रही है। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जो लेबल की हुई है हमने उस स्टेट के सामने वाली, कोरस्पोंडिंग का मतलब होता है ना सामने वाली, तो उस चीज को हमने क्या करना है, ट्रांजिशन से लेबल कर देना है। मशीन दस ऑब्टेन विल बी अ मेले मशीन इक्विवेलेंट टू एम। अब ये स्टेटमेंट मुझे पता है आप में से ज़्यादातर को समझ नहीं आई होगी, तो हम नेक्स्ट जो इसकी आप कह सकते हैं नोट है और उसकी जो डायग्राम है वो देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। आगे में एक नोट दिया गया है, इट मे बी नोटेड दैट वाइल कन्वर्टिंग अ मोरे मशीन, समझ लो ये मोरे मशीन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक मेले मशीन में, इक्विवेलेंट मेले मशीन में, द आउटपुट कैरेक्टर ऑफ स्टेट विल बी इग्नोर्ड, जो आउटपुट करेक्टर होगा उस स्टेट का उसे हम इग्नोर कर देंगे इफ़ देर इज़ नो इनकमिंग ट्रांजिशन एट द स्टेट, अगर उस स्टेट पर कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं हो रही तो हम उस स्टेट को या आउटपुट करेक्टर को इग्नोर कर देंगे। ये लाइन आपने याद रखनी है, जो थ्योरम या स्टेटमेंट्स होती है ना ये अक्सर आपसे क्वेश्चन या क्विज में पूछ लेते हैं। अ लूप एट अ स्टेट इज आल्सो सपोज टू बी एन इनकमिंग ट्रांजिशन, समझ लें यहाँ पे एक स्टेट है उसके ऊपर लूप चल रही है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इनकमिंग ट्रांजिशन हो सकती है। अब जितनी बातें इन्होंने ऊपर स्टेटमेंट्स में या सारी चीज़ें बताई हैं हम इस एग्जांपल में वो प्रूव होती देखेंगे। एग्जांपल में इन्होंने दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग मोरे मशीन, ये दे दी मोरे मशीन। मोरे और मेले मशीन का डिफरेंस कैसे करना है मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, तो अब आपको ये आना चाहिए, आपने प्रैक्टिस भी करनी है। इनिशियल स्टेट दे दी और उसके बाद ये नाम दे दिया Q0 1 2 एंड 3, और ये जितनी भी ट्रांजिशन इन्होंने करवाई है आप लोगों ने एक नज़र देख लेनी है। अब बता रहे यूजिंग द मेथड डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जो तरीका हमने पहले पढ़ा है, द अबव मशीन मे बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग मेले मशीन, ये जो मोरे मशीन है ये इस मेले मशीन के बराबर हो सकती है। अब ये कैसे हो सकती है ये आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर देखिए ना ये सारी इसकी, यहाँ मोरे मशीन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक कोई ना कोई नंबर जो होता है ये आप कह सकते हैं आउटपुट के तौर पर ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर मेले मशीन के अंदर जो इनिशियल स्टेट होती है वहाँ पर कोई नंबर नहीं होता। उसके बाद उसी तरह ट्रांजिशन करवाई, ये 1 की करवा दी, ये वाली 1 की आप कह सकते हैं ए के साथ करवा दी, बी के साथ ये 0 हो रही थी ना तो यहाँ पर 0 लिख दिया, इसके बाद इस बी के साथ भी 0 पे आ रहा था तो इसकी भी आउटपुट साथ में यहाँ लिख दी 0, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। उसके बाद ये 1 पर आ रहा था ना, ये 1 आउटपुट थी तो यहाँ पे ए के साथ 1 लिख दिया, ठीक इसी तरह बी के साथ भी 1 लिख दिया, क्योंकि ये देखें ज़रा इसकी ट्रांजिशन यहाँ से इधर हो रही है, ये देख इधर से उधर नहीं जा रही बल्कि यहाँ से Q3 पर जा रही है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आप देख सकते हैं रनिंग दी स्ट्रिंग ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए, तो अब इसको देख के हमने पहले यहाँ पे देख लेना है इनपुट, ये वाली जितनी भी होती है ना इनको इनपुट कहते हैं, यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद स्टेट लिखनी है Q0 से लेकर Q3 तक।
अब ये स्टेट्स हमें कैसे पता चलेंगी, नीचे मोरे मशीन लिखना है और उसके बाद मेले मशीन लिखना है, क्योंकि ये तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि मोरे और मेले मशीन इकट्ठी लिख लेनी है। उसके बाद मोरे मशीन आप ऊपर देखें, यहाँ से हम देखेंगे ज़ीरो पर अगर जाएं तो इसकी ट्रांजिशन किसकी हो रही है, ज़ीरो की। तो फर्स्ट वाली जो स्टेट है यहाँ पर इसके नीचे ज़ीरो लिख दिया। अगर ए को पढ़ते हुए Q1 स्टेट पर जाएंगे, यहाँ देखें ए को पढ़ते हुए Q1 स्टेट पर गए तो 1 आ गया। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे लिख देंगे 1। मेले मशीन का भी इसी तरह होगा, क्योंकि जो पहले वाली स्टेट होती है वहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ दिया। अब यहाँ से मेले मशीन से देखेंगे ए को पढ़ते हुए Q0 स्टेट से ए को पढ़ते हुए Q1 पे जाएंगे तो ये 1 आउटपुट आ रही है। ठीक उसी तरह लिख देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया है। तो ये बाकी का जो नेक्स्ट है मेले इक्विवेलेंट टू मोरे मशीन, तो ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। लेकिन अगर आपको समझ ना आई, अगर आपने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया, तो मैं एग्जाम से पहले, मिड टर्म से पहले कोशिश करूंगी कि इसका पार्ट 2 भी बना दूं। शॉर्ट सी वीडियो होगी, उसमें आपको सिखा दूंगी। तो मिलते हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के बाद। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।